भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, दूसरे से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरे के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लोग शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह बैठकर बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा, दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से लोगों को गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल पड़े। शिविर में एक एक का कर्मबुद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसीलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ समय बाद उसने रास्ते में देखा, अब यह उसे साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते थे और जवाब देते थे। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों हूँ। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसीलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य होकर वह भगवान को गौतम बुद्ध का मुंह देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रश्न भर कुछ शब्दें दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी को भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीब का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते हो, देते जाओ, गरीब अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बात सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन में गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। ईश्वर की कृपाओं को कभी कम समझने ही नहीं चाहते। जीवन के महत्व को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे थे। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्हे लाल हैं, सभी शाहकोर, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने और समझने की प्रयास ही नहीं किए। इसीलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। हर रोज़ अपनी कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचते हो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो उसी के पीछे लगे रहो, वह काम जब तक हो न जाए।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा आपको हर रोज़। तब तक के लिए जय हिंद।